ओके, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 की थी। ओके, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का जो मेन टॉपिक है, यानी कि जो पूरी की पूरी जो पूरी 3.4 एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है रेशनलाइजेशन में। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेशनलाइजेशन। अब मेन चीज़ ये है कि हम रेशनलाइजेशन कब यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो रेशनलाइजेशन है ना, आप तब यूज़ कर सकते हैं जब भी आपके पास डिनोमिनेटर पे नंबर इरेशनल आ जाए। फॉर एग्जांपल, या आप कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर पे आपके पास जब भी नंबर एक्सेस आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई भी नंबर आ जाए कि इफ़ यू हैव 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और रेडिकल एक्स, या फिर इस तरीके का कोई भी नंबर आ जाए कि 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल वाई। ओके, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एक्स और वाई वो आपके पास क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रेडिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आपके पास जो ए और बी है दैट विल बी बिलोंग्स करेगी किससे, इंटीजर से कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि वो बिलोंग करेंगे किसके साथ, रियल के साथ। ओके, सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास क्या है, रेशनलाइजेशन। ओके, हमने, अगर आपको याद हो कि एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 1 पे किया था कि अगर आपके पास z1 z1 डिवाइडेड बाय z2 था, तो आप उसको क्या कर रहे थे, z2 का जो कॉन्जुगेट है वो मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, और z2 का कॉन्जुगेट क्या कर रहे थे, डिवाइड भी कर रहे थे। ओके, और मैंने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी आप लोगों को, शायद मैंने नाम भी लिया था, और मैंने कहा था कि रेशनलाइजेशन हम बाद में करेंगे, इसलिए हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर रहे थे। मगर आज हम क्या करेंगे कि जब भी सर आपके अपान पे आ रहे हैं या डिनोमिनेटर पे आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द रेशनलाइजेशन। ओके, सो लेट मी डिफाइन। ओके, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एग्जांपल है, इफ यू हैव 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 रेडिकल 3 है। ओके, सो यू कैन से दैट कि ये जो आपके पास नंबर है, दिस इज द सर दे, आपके पास बायनोमियल सर दे, बायनोमियल सर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। देन व्हाट यू थिंक अबाउट द कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस 2 रेडिकल 3, इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसके साथ क्या करेंगे, यू कैन मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप कह सकते हैं कि 5 माइनस 2 रेडिकल 3 और डिवाइडेड बाय अगेन 5 माइनस 2 रेडिकल 3। ओके, सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो 1 मल्टीप्लाई, so 1 multiply 5 minus 2 radical 3 and divided by, ये आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हो, ओके, एंड डिवाइडेड बाय, सो 5 प्लस 2 रेडिकल 3 एंड मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 रेडिकल 3। हम ये इसीलिए मतलब रेशनलाइजेशन लेते हैं ताकि जो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर आ जाए ना, वो एक रेशनल नंबर आ जाए। सो आप बताएं कि ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5 माइनस 2 रेडिकल 3। ओके, और सिमिलरली ये देखें कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सही है, सो ये आपके पास अगेन सेम 5 माइनस 2 रेडिकल 3 एंड डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड मल्टीप्लाई 3, क्योंकि रेडिकल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 5 माइनस 2 रेडिकल 3 एंड डिवाइडेड बाय 25 माइनस 24 और 12, यू विल गेट द 13। ओके, तो दिस इज योर द फाइनल आंसर कि आपके पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 5 माइनस 2 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 13। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 उठाते हैं। सो नाउ यू हैव एग्जाम्पल नंबर 2। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 2। आपके पास एग्जाम्पल 2 क्या है कि 5 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2 है। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेशनलाइज, यानी कि कॉन्जुगेट इसका मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्या हो जाएगा, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय अगेन रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। सही है। सो ओके, अब हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, और ये अपान में क्या हो जाएगा, रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2। ओके, एंड मल्टीप्लाई विथ रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। सो अगेन सेम आ रहा है, दिस विल बी a प्लस b एंड a माइनस b। सो यू हैव अ 5 रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, okay, and divided by, so 3 minus 2, so you will get, क्योंकि 3 radical 3 multiply radical 3 you will get 3, radical 2 multiply radical 2 you will get 2, so you have a final 5 multiply radical 3 minus radical 2 divided by 1। सही है। तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, इनकी साइन चेंज करके सिर्फ इसके साथ क्या करें, मल्टीपल में लिख रहे हैं। ओके, देयर आर कुछ और प्रॉब्लम से जो मैंने एक्सरसाइज से उठाए थे, कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का, इफ अगर आपके पास जो एक्स है वो इक्वल है 8 माइनस 3 रेडिकल 7 के, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो नाउ ट्राई टू फाइंड दिस वैल्यू, कि आपके पास जो ये जो वैल्यू है इसको क्या करें, फाइंड करें, जबकि आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स क्या होगा, तो यू कैन फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय एक्स। सो 1 डिवाइडेड बाय, you have a 8 minus 3 radical 7, so multiply करें। so 8 plus 3 radical 7 divided by 8 plus 3 radical 7। सही है। so 1 multiply करेंगे, you will get the same 8 plus 3 radical 7 और divided by ये 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64। so you have a 64 minus 3 3 is a 9, 9 multiply 7, so 9 multiply 7, it means ke you will get 30 63। so 8 plus 3 radical 7 divided by 64 minus 63, so finally you are getting 8 plus 3 radical 7। okay, this is the value of 1 by x। ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, 1 by x की। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। सही है। अब x की वैल्यू क्या थी आपके पास, 8 माइनस 3 रेडिकल 7, फिर प्लस 8 प्लस 3 रेडिकल 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, रेडिकल 7 और रेडिकल 3 रेडिकल 7 कैंसिल, बाकी कितना बच रहा है, 8 प्लस 8 इज 16। so now you have a 16 square, so you have got 16 multiply 16। आपके पास जो भी आंसर आएगा दैट विल बी कंसीडर किया जाएगा कि वही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, दैट्स अ थिंग। ओके, इफ यू हैव another example, another question, आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ यू हैव 1 बाय x जो है वो इक्वल है 2 रेडिकल 28 माइनस 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप लोगों को क्या करना है, x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलरली आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा, अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस 11 है, तो इसकी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 28 माइनस 11। तो रेडिकल मतलब जापान में आ रहा है, तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। यू विल गेट माइनस 2 radical 28 minus 11 divided by minus 2 radical 28 and minus 11। ओके, दैट्स अ थिंग कि आपके पास जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा है। सही है। आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस 2 रेडिकल 28 माइनस 11 डिवाइडेड बाय, अब इनको मल्टीप्लाई करें। सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द माइनस
एक इस तरीके से लिख सकते हैं कि दैट्स -2 रेडिकल 28 को मल्टीप्लाई करना है आपको साथ किसका, -2 रेडिकल 28 -11, एंड दूसरा आपके पास -11 को मल्टीप्लाई करना है -2 रेडिकल 28 -11 के साथ। ओके, दैट्स अ थिंग आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो सिमिलरली आप, लेट मी चेंज द पेन, आप इसको यूं मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस आपके पास कॉमन हो सकती है। ओके, सो माइनस इज कॉमन, 2 रेडिकल 28 माइनस +11 डिवाइडेड बाय, सो 2 × 2 इज -4 × 28, सही है। फिर अगेन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -2 × 11, दैट विल बी 22 रेडिकल 28, फिर माइनस इंटू माइनस यू है +22 रेडिकल 28, एंड माइनस इंटू माइनस +11, 11 × 11 121। तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो गए, सही है। सो दीज टर्म्स आर कैंसिल आउट। बाकी यहाँ पे कितना बच रहा है, सो यू हैव टू 4 × 28, सो 28 × 4, सो 4 8 32, 2 4 8 and 11 120 112। okay, so you have -2 × 28 minus +11 divided by, you have a -112 and +121। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना बच रहा है, यू है -2 × 28 +11 डिवाइडेड बाय, कितना बचेगा यहाँ से, अगर 121 से 12 निकालें तो यू गेट 9। ओके, दिस इज 9। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, -2 × 28 -9, सही है। सो दैट्स मतलब के कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। एक्सरसाइज आप इसकी, मैंने कुछ प्रॉब्लम तो कर दी है, कुछ आप लोग कर लेना, ठीक है। थैंक यू।